और बड़ी हैरानी की बात होती है कि इसमें जितने भी नाम खास करके आ रहे हैं दोषियों को बचाने वाले में, उसमें 90% चाहे वो अधिकारी हो या डॉक्टर हो या वो थाना प्रभारी की बात हो या डॉक्टर की बात हो, उसमें 90% लोग आप ही के समाज से शामिल हैं जो दोषियों को बचाने में लगे हुए। तो ऐसे मामलों में समाज कहीं काम नहीं आता है। खास करके वो लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में कुछ डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, वो आप इतने से ही अंदाजा लगा दीजिए कि इससे बड़ी घटना समाज के लिए क्या घट सकती है कि समाज की एक बेटी के साथ में इस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ, उसको मार दिया गया और उसे और अपराधियों को, दोषियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने में उसी समाज के माननीय लोग लगे हुए हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो जो समाज के नाम पर जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद तुरंत जो करने लग जाते हैं लोग कि फलाने बाबू फलाने जगह पर बैठ गए, फलाने बाबू फलाने जगह पर बैठ गए, फलाने बाबू फलाना अधिकारी बन गए, फलाने बाबू फलाना डॉक्टर बन गए, ये बंद कर दीजिए। आप इनको आगे बढ़ाते हैं और ये बाद में आप ही के ऊपर कलम चलाते हैं। ये आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय होने पर आपके साथ खड़ा नहीं होते, क्या विरोधियों के साथ खड़े हो जाते हैं? अरे कम से कम इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि नहीं आप साथ में खड़े हो सकते उस परिवार के, तो चुप तो रहिए। चुप तो रह सकते हैं, लेकिन चुप नहीं रहे। तो ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार से कोई अपना साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके साथ आम जन तैयार है। ये जितने भी लोग कारगिल चौक पे इकट्ठे हुए या जो प्रोटेस्ट किए, जो हंगामा हुआ या जो भी हुआ, उसमें कोई आपके ना बड़े अधिकारी थे, ना कोई बड़े नेता थे, ना कोई बड़े डॉक्टर थे, ना कोई इंजीनियर थे। वो सब आम लोग थे। वो सब आपके जैसे ही मध्यम वर्गीय लोग थे, गरीब परिवार से लोग थे, और वही लोग एक दूसरे की तकलीफ को समझते भी हैं। तो और आज भी जो लोग आए हैं सब आम लोग ही हैं। हम तो परिवार के नाते आपके पास आए हैं, खुद दुख में है बावजूद इसके आए हैं, लेकिन फिर भी इतना बात कह के जाएंगे, पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पता है मुझे, नहीं पता है मुझे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मामला हम देख रहे हैं। लेकिन संघर्ष करना तो अपने हाथ में है, कोशिश करना अपने हाथ में। न जाने कितनों के लिए संघर्ष किया, अभी तक अपने भाई को न्याय हम नहीं दिला पाए। 20,000 लोगों को देवघर की सड़क पर उतार दिए, बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं। तो सरकारी संरक्षण जब प्राप्त हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है न्याय मिलने में। खैर लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ बिहार में वर्तमान में जिस दल में है, वो दल सत्ता में है, उसी दल के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी हैं, तो हम उनसे मिलेंगे। हमारा एक बेहतर संबंध भी है, एक बार मिलकर हम सारी घटना से उनको अवगत कराएंगे और हम प्रयास करेंगे कि एक बार आपसे भी उनको मिलवाएं। एक बार आप भी वहाँ बैठे और अपनी सारी बात कहें कि हुजूर आपने जो SIT गठित किया है और उसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी आपने उसमें शामिल किया है उस SIT में, वो सब के सब तो वही अधिकारी हैं जो पहले इस मामले के लिए लिपापति में लगे, और वो सब लोग यही साबित करने में लगे हैं कि हमने ही अपनी बेटी को मारा है। इनके सुख दुख में हम लोग सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। बाकी कल शाम तक या परसों हम माननीय गृह मंत्री जी से मिलेंगे और DGP साहब से भी मिलेंगे और मिलकर इस अभी तक कि जो आपकी समस्या है उससे अवगत कराएंगे और ये प्रयास करेंगे कि SIT में जो अभी तक शामिल जो पदाधिकारी हैं, जो ये साबित करने के लिए आपको लगातार टॉर्चर या मृतका के परिजनों को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम लोग ये एक्सेप्ट कर लो। परिजनों को, हमें नहीं, माता पिता के अलावा हमारे जो भी परिजन हैं, हमारे उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है।